औज़ुबिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़ि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति ख़लक़ल ख़ल्क़ मिन ग़ैरि रविय्यतिन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह सलवात। 1447 हिजरी का ये अशरा सानिया यहाँ पर मुनक़िद है और हम गुफ्तगू कर रहे हैं नासिरान खुदा पर। नासिरान खुदा यानी अल्लाह के मददगार। गुज़िश्ता तकरीरों में बड़ी तेज़ी के साथ हम इस मंजिल तक पहुँचे कि कुरान में सुबह क़यामत तक नबी का ये तकाज़ा, नबी का ये मुतालबा महफूज है कि ए ईमान वालों अल्लाह के मददगार बन जाओ, ए ईमान वालों अल्लाह के मददगार हो जाओ। मगर सुबह क़यामत तक अगर इस जुमले पर कोई पूरा उतरा और उसे मासूम की तरफ से सनद मिली तो वो हुसैन के सहाबा है। गोया आप जब भी ज़ियारत पढ़ते हैं इन शोहदा की तो आपको ये जुमला कहना पड़ता है, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अल्लाह। मैं बड़े तफसील से बता चुका कि ये जो दीन है कुछ नुस्खों में बीच में दीन है, मगर कुछ नुस्खों में बराह रास्त अंसार अल्लाह, ऐ अल्लाह के नुसरत करने वालों, ऐ अल्लाह की मदद करने वालों। तो यहाँ पर यही बहस है शिया सुन्नी के दरमियान कि अल्लाह की मदद कैसे होगी। कहा जो अल्लाह के दीन की मदद है वही खुदा की मदद है। और 60 हिजरी में अल्लाह के दीन को जिन बहादुरों की ज़रूरत थी, जिन शहसवारों की ज़रूरत थी, हुसैन की निगाह ने बस उन्हीं को देखा और अपने गिर्द जमा कर लिया। और कल हम बता चुके कि सुबह क़यामत तक ऐसा जुमला हुसैन ने कह दिया कि अब उसके बाद कोई सनद असहाबे हुसैन के लिए नहीं दरकार। ये कहना हुसैन का कि मैं जानता ही नहीं हूं ऐसे खैर वाले, ऐसे वफादार। आप सलामत रहिए। कल से मुत्तसिल हो गया। हुसैन ने क्या कहा, इन्नी ला आलमु अस्हाबन औफा वला खैरा मिन अस्हाबी। और अब जुमले को जाया तो नहीं करेंगे। हुसैन ने देखिए सिर्फ अपने असहाब का जिक्र नहीं किया, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। हुसैन का जुमला ये है, इन्नी ला आलमु अस्हाबन औफा वला खैरा मिन अस्हाबी व अहले बैती। कुछ कहा है मैंने। इमाम हुसैन ने 2 जुमले कहे हैं, ना मैंने ऐसे असहाब देखे जैसे मेरे, ना मैंने ऐसे अहले बैत पाए जैसे मेरे, मगर असहाब को अपने अहले बैत पर मुकद्दम किया। कुछ कह रहा हूं मैं, आप जाए जाकर पढ़िए इमाम हुसैन के जुमले। हुसैन ने कहा पहले असहाब का जिक्र किया और फिर अहले बैत का जिक्र किया कि मैंने ऐसे देखे ही नहीं, हुसैन जानते ही नहीं। अब देखिए जाहिर है कि गुफ्तगू तो रहेगी और आगे हम एक एक सहाबी के जज्बे पर, उनके अकीदों पर, उनकी मोहब्बतों पर, उनके ईसार पर, उनके इश्क पर बातें करेंगे। मगर
गुज़िश्ता से पैवस्ता तकरीर में मैंने एक आयत पढ़ी थी, मौला अली के असहाब से इनका मुवाजना करते हुए। अगर आपको याद हो, जो नए आए हैं उन्हें जरा मैं इशारा कर दूं, वो लोग जो अली के लश्कर में बैठे थे मगर उठने को तैयार नहीं थे। हाँ, बज़ाहिर लश्कर में थे मगर उठने को तैयार नहीं थे। तो उन्हें अली ने एक जुमला कहा जो नहजुल बलागा में है, या अशबाहर रिजाल ला रिजाल, ए दिखने में मर्दों जैसो। नहजुल बलागा में जुमला है। ठीक, अंजुम भाई थोड़ा सा इको कम कीजिएगा इसका, एक मिल के बुलंद आवाज में सलावात पढ़िए आप लोग। और बेहतर सलावात पढ़े सब मिल के बुलंद आवाज में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आपके जहन मुतवज्जे हुए उस तरफ? मैंने जुमला पढ़ा था, अली ने कहा या अशबाहर रिजाल ला रिजाल, ए दिखने में बहुत ज्यादा मर्दों जैसो। अशबा कहा है, अशबा यानी अशबा बहुत ज्यादा, यानी तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ी है जो कि मर्द की अलामत है, बज़ाहिर भरे बाजू हैं जो मर्द की अलामत है। लेकिन अली ने क्या कहा, ला रिजाल। ये है वो मंजिल कि जब अली बज़ाहिर अपने दरमियान बैठे लश्कर को मुखातिब करे तो कहे मर्दों जैसे दिखने वालों, ला रिजाल, मर्द नहीं हो। मगर हुसैन ने जब अपने असहाब का जिक्र किया और इनका तारुफ करवाया तो वो आयत पढ़ी जहां रिजाल का जिक्र है। थोड़ा सा मुत्तसिल हो जाइए। कौन सी आयत? मिनल मुमिनीना रिजालुन सदकू मा अहदुल्लाह अलैह फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर ला बद्दलू तब्दीला। अब जरा आज इस आयत से मुझे पहले नासिर पर आना है। अब भाई पता है ना पहला नासिर कौन है, बस वहां पर आना है। मगर जरा आयत को गोश गुजार कीजिए, जो जानता है वो जानता है, जो नया है वो जरा नए मतलब महफूज करे। कुरान कह रहा है, तर्जमा सुनिए, मिनल मुमिनीना रिजालुन, मर्दों में कुछ मर्द हैं, बल्कि मैं फिर सही तर्जमा कर दूं, मिनल मुमिनीना रिजालुन, मोमिनीन में कुछ मर्द हैं। आप लोग गौर कीजिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से यहां मिन है, मिन, और मिन का एक तर्जमा उर्दू में बाज होगा, कुछ होगा। अल्लाह कह रहा है मिनल मुमिनीना रिजालुन, मोमिनीन में से कुछ रिजाल है, कुछ मर्द है। अब उनकी सिफत अल्लाह ने बताई, मा अहदुल्लाह अलैह, जिन्होंने अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा कर दिया। थोड़ा सा जाग जाइए, अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा किया। ये हमारे हैदर भाई तशरीफ फरमा है। मैं इनसे कहूं, हुजूर आपने गुज़िश्ता बरस मुझसे अहद किया था कि आप मसलन इस मजलिस में फुला मरसिया पढ़ेंगे, तो पता चला अहद उस वक्त होता है जब करने वाला और जो अहद ले रहा है वो आमने सामने हो। कुछ कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा जागिए ताकि करबला वाले समझ आए। भाई यही है ना, अहद के कुछ तकाजे हैं। मैं आपसे कोई अहद लूं, वादा करूं, तो आपके और मेरे दरमियान मामला होगा, गुफ्तगू होगी, कॉन्वर्जेशन होगी, जिसकी बुनियाद पर अहद होगा। अल्लाह इन मर्दों का जिक्र कर रहा है इस अंदाज में कि इन्होंने मुझसे एक अहद किया था, एक अहद किया था। अब सवाल यह है, परवरदिगार तू इनके दरमियान कब आया, या ये तेरे पास कब आए कि जब तूने इनसे अहद किया और इन्होंने तुझसे अहद किया। अहद दो लोगों के दरमियान होता है। अल्लाह कह रहा है कुछ मोमिनों में मर्द हैं जिन्होंने हमसे किए हुए अहद को वफा कर दिया। तो अब ये अल्लाह से अहद कैसे हो? कुल सवाल ये है, अल्लाह से अहद कैसे हो? तो यहां पर लिखा सबने यही है कि जो अल्लाह का नुमाइंदा होता है, आप सलामत रहिए जो जो पहुंच रहा है, जो अल्लाह का नुमाइंदा हो, अल्लाह की हुज्जत हो, अल्लाह का वली हो, उससे किया हुआ अहद अल्लाह से किया अहद होता है।
अब मैं अगर ये जुमला पहुंच गया, अल्लाह से अहद कैसे होगा? आपने अपने हुज्जत दौरा से अहद किया, ये अहद दर हकीकत खुदा से अहद है, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल करूं, और देखिए मुझे आना है इस मंजिल पर, अगर हुसैन ये आयत हर सहाबी को भेजते हुए पढ़ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इसने खुदा से किए हुए अहद को पूरा कर दिया, तो अब मैं एक सवाल उठाऊं, अहद को पूरा कर दिया तो वो जो आए ही सुबह आशूर है लश्कर हुसैन में, मैं कुछ कह रहा हूं भाई, पहुंच रही है बात के नहीं? देखिए कल मैं अर्ज कर चुका कि बहुत से वो हैं कि जो शबे आशूर वहां से यहां आए, और कुछ वो हैं जो सुबह आशूर लश्कर यजीद से यहां आए। उसमें एक हजरत हुर भी तो है ना, और हुर अकेले थोड़ी आए, हुर का भाई आया, हुर का गुलाम आया, हुर का बेटा आया। अब मेरा सवाल इतना है कि बस ये आए, इजाजत ली और गए, अहद कब हुआ? मैं सवाल उठा रहा हूं ताकि नासिराने खुदा समझ आए। फिर सुन लीजिए भाई, कितने लोग ऐसे हैं, मसलन रिवायात देखिए और मकातिल पढ़िए और तारीख़ करबला पढ़िए, अभी अभी कूफे से आए बस इसलिए कि हुसैन को कत्ल कर दें, और यहां आकर जब उन्होंने जलाल इलाही देखा सूरत हुसैन में और जमाल इलाही देखा सूरत हुसैन में, उन्होंने अपनी तलवार फेंकी, कदमों में लिपटे और कहा मौला हम आपकी तरफ से अब इनसे लड़ेंगे। तो इसकी तो मुलाकात अभी अभी हुसैन से हुई है। ये आया, माफी मांगी, इजाजत ली, रन में गया, काम आया, और इमाम क्या कह रहे? अस्सलामु अलैकुम या अंसार अल्लाह। मैं कुछ कह रहा हूं, यह मौजू आसान नहीं है भाई, इस पे अजीब अजीब कैफियतें आप पर तारी रहेंगी। फिर सवाल सुन लीजिए, अल्लाह कह रहा है इन्होंने अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा किया। दूसरी मंजिल क्या? हुज्जत खुदा का अहद अल्लाह का अहद है। ठीक है, जो शबे आशूर है, फर्ज कीजिए अगर हम कहें उन्होंने रात को हुसैन से अहद किया और जानों का नजराना दिया, जो सुबह आशूर आ रहे हैं उनके अहद का क्या बनेगा? अब जो कल मैंने तकरीर को रोका था, जो हुसैन ने हजरत ज़ैनब से कहा था, क्या ए ज़ैनब ये मौत से ऐसे रग़बत रखते हैं जैसे बच्चा शीरे मादर से रग़बत रखता है? तो बीबी ने जब पलट कर कहा एक बार अहद ले लीजिए, तो हुसैन ने कहा ज़ैनब इनसे अहद आलम ज़र में हो चुका। आप सलामत रहिए। जुमला पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अब आइए आयत पर, मिनल मुमिनीना रिजालुन सदकू मा अहदुल्लाह अलैह। मोमिनीन में से हर नहीं, शाबाश, कुछ मर्द ऐसे हैं जिन्होंने किए हुए अहद को पूरा कर दिया। अब है आयत का अजीब नाजुक पहलू जिसकी तरफ तवज्जो रखना है। अल्लाह कह रहे फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहू, कुछ तो वो है कि जिन्होंने नहब, नहब देखिए इधर नून हा बे है, इससे अभी हमें काम लेना है। फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहू, कुछ तो वो है कि जिन्होंने नहब को पूरा कर दिया। फमिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ इंतजार में बैठे हैं। आप सलामत रहिए। मुझे आज पहले नासिर पे आना है इसी आयत से। फिर सुन लीजिए, फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहू वमिनहुम मन यंतज़िर, कुछ है जिन्होंने नहब को पूरा कर दिया। आप मेरी नज़ाकत नहीं देख रहे, मैं नजर नहीं कह रहा, मैं नहब कह रहा हूं, नहब। कुछ वो है जिन्होंने नहब को पूरा कर दिया, और कुछ कौन है? शाबाश, कुछ इंतजार में बैठे हैं। और आगे आयत का जुमला क्या है? वमा बद्दलू तब्दीला, वमा बद्दलू तब्दीला, वो अपने कहे से मुकरते नहीं है।
अब जो उर्दू मुहावरा सुनने वाले हैं उनके लिए जिम्मेदारी से तर्जमा कर दूं, मर्द की एक जबान। इस आयत का तर्जमा होगा मर्द की एक जबान, मा बदलू तब्दीला, वो अपनी जबान से मुकरते नहीं। अब यहां पर सवाल, अल्लाह ने लफ्ज नहब क्यों रखा? नून हा बा, बे कह लीजिए, हे कह लीजिए, नहब। नहब का मतलब क्या है? नजर, मन्नत। भाई तवज्जो। अच्छा फिर सवाल यह है कि खुद नजर के लफ्ज का मतलब क्या है और तर्जमा क्या है? भाई कुरान में कितनी जगहों पर है। सूरह दहर वाली नजर भूल गए क्या? हाँ, कुछ ने नजर मानी थी कि बच्चे ठीक हो हम रोजा रखेंगे। अगर किसी ने ये नहीं सुना तो हजरत मरियम की नजर याद दिला देता हूं। हजरत मरियम की नजर क्या? इन्नी नजर तो लक माफी बतनी मुहर्ररा, परवरदिगार ये जो मेरे बतन में है मैं नजर मानती हूं। और आगे मालूम ही होगा कि क्या नजर थी, या मादर मरियम की नजर, बल्कि मादर मरियम की नजर थी। जो पढ़ा उन्होंने क्या कहा था कि अगर बेटा हुआ तो तेरे घर के लिए मुजावरी के लिए दे दूंगी, वक्फ कर दूंगी। ये है नजर। बहुत तवज्जो। अब मेरा सवाल कुल इतना है कि नजर और नहब में क्या फर्क है? इसलिए कि नजर का माना जो अहले लुगत ने किया वो ये है, किसी गैर वाजिब चीज को अपने ऊपर वाजिब कर लेना। आप सलामत रहिए जो समझ गया। क्या आपकी समाते हैं? मैं आपको अब शरई और फिक़ही मसला बता दूं। फिक़ही मसला क्या है भाई? वो नमाज और वो रोजा कि जो आप नजर की नियत करें वो पहले वाजिब नहीं था, अब वो रखना वाजिब, और अगर उसे नहीं रखा तो आप गुनहगार हैं। मैं समझाता हूं इसलिए कि बात को आगे तक जाना है। फर्ज कीजिए मैंने अल्लाह से कहा परवरदिगार मेरा फुला काम हो जाए, अगर हो गया मैं 2 रकत नमाज पढ़ूंगा, तो ये 2 रकत मुझ पे वाजिब नहीं थी, मैंने नजर मानी, ये वाजिब हो गई। इसी तरह रोजा। और आप फर्ज कीजिए मसलन कोई खाने काबा में है और नजर मान ले कि अगर यहां मक्के में मेरा काम हो जाए तो मैं एक तवाफ की नजर मानता हूं, तो अब उस पे जिस तरह हज का तवाफ वाजिब, ठीक है ना, उस पे ये वाला एक तवाफ वाजिब हो जाएगा। अब समझिए ये है नजर का तर्जमा। अब नहब का मतलब क्या है? नहब भी नजर है, नजर भी नजर है, मगर इन दोनों में फर्क क्या है? क्या किस तरह सुनेंगे आप? अजीब जुमला है, अहले लुगत ने इस पर लिखा। कहने लगे नजर उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप अल्लाह से कोई चीज चाहें, मुतालबा करें, तो उसमें शर्त हो, ये काम होगा तो मैं ये करूंगा। जो समझ गया वो समझ गया। भाई आपने अल्लाह से कहा, मसलन अल्लाह मियाँ से कह दिया परवरदिगार मेरे पास गाड़ी नहीं है, अगर तूने गाड़ी दे दी तो 2 रकत नमाज मैं पढ़ूंगा, ये है मन्नत। ऐसे आप बैठे जैसे आपको मन्नतों का पता ही नहीं है। भाई यही होता है ना, आप हजरत कासिम की मेहंदी पर मन्नत मानते हैं, हजरत अब्बास के अलम पर मन्नत उठाते हैं, इसी को कहते हैं नजर। इसमें क्या है? ये होती है मशरूत, अगर ये काम हुआ तो ये करूंगा। अब जुमले का वजन उठा लीजिएगा। नजर कहते हैं किसी भी चीज को मांगना खुदा से इस शर्त के साथ कि ये हो तो ये करूंगा। नहब में जजा नहीं चाहिए होती, मतलब नहब कहते हुए बंदा ये नहीं कहता कि ये होगा तो करूंगा। इसलिए उलमाए लुगत ने कहा जब कोई अपने ऊपर मौत को वाजिब कर ले वहां नजर नहीं आता, नहब आता है। अब पता चला हुसैन के असहाब ने नजर की मन्नत नहीं मानी थी, मौत की मन्नत समझे कि नहीं समझे?
भाई उन्होंने ये थोड़ी कहा था अरे है क्या जुमला है किस तरह समझाऊं, उन्होंने ये थोड़ी कहा था अगर हमारा ये काम हुआ तब हम करबला में मारे जाएंगे। कुछ समझे कि नहीं समझे? मां बदलू तब्दीला, और वो अपनी जबान से फिरते नहीं है, मुकरते नहीं है। अब सवाल ये है कि देखिए मैंने क्या कहा, इमाम हुसैन, बहुत तवज्जो, जब कोई यहां से सिपाही जाता हुसैन ये आयत पढ़ते, कुछ कह रहा हूं मैं, आ रहा हूं अपने पहले नासिर पे और आप झूम उठेंगे। जब कोई यहां से सिपाही जा रहा है, मसलन आबिस गए, हुसैन ने कहा मिनल मुमिनीना रिजालुन, जाग जाइए, सदकु मा अहदुल्लाह अलैह। लीजिए मुस्लिम इब्ने औसजा गए, हुसैन ने फिर आयत पढ़ी। अब यहां पर एक नाजुक मंजिल है, वो मंजिल क्या है? हबीब फर्ज कीजिए गए, हुसैन ने ये आयत पढ़ी, हबीब ने नजर को पूरा कर लिया। अब जितने हैं वो कौन है? अब जितने यहां बैठे हैं वो कौन? मुंतजिर, यानी जो काम हबीब कर चुके अब हम करेंगे। कुछ कह रहा हो, हबीब आगे निकले, बाद हबीब जितने बैठे हैं वो मुंतजिर, और उन्हें वही करना है जो हबीब ने किया। अब मैं समझाऊं नासिर अव्वल क्या है। मुस्लिम ने ये काम उस वक्त किया जब अभी मैदान सजा भी नहीं। ये है नासिर अव्वल, मुस्लिम इब्ने अकील। समझे कि नहीं समझे? अब मुस्लिम की शहादत 1 महीने पहले हो चुकी, वो 8 जिलहज, ये 10 मुहर्रम। भाई फजाइल है, फजाइल की तरह सुनिएगा। 8 जिलहज मुस्लिम गए, नासिर खुदा, और बाकी सब कौन इंतजार में है। अब जुमला कह दूं अगर इजाजत हो, जो काम मुस्लिम 1 माह पहले कर चुके उसका इंतजार अब्बास कर रहे हैं, अली अकबर कर रहे हैं, हुसैन कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप सलामत रहिए। मुस्लिम वो काम पहले कर चुके, और मैंने जुमला क्या कहा? फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहू। यहां नहब का मतलब यह है कि उन्होंने अपने ऊपर खुद मौत को वाजिब कर लिया, और कोई अज्र नहीं चाहिए, कोई पलट कर शर्त नहीं रखी कि ये काम हो तो हम ये करें। सबकी तवज्जो है। अब मुस्लिम कौन? देखिए आज की तकरीर हजरत पे करना है, आप सब सुनना चाहते हैं। क्या कहा हुसैन ने भेजते हुए? इन्नी बाइसुन इलैकुम तवज्जो अखी वब्न अम्मी वसिकती मिन अहले बैती। भाई नए मतालिब आपके हवाले होने, बहुत तवज्जो। फिर सुनिए हुसैन ने क्या कहा? इन्नी बाइसुन इलैकुम अखी वब्न अम्मी वसिकती मिन अहले बैती मुस्लिम इब्न अकील। अब क्या खुदा की कसम किस तरह मैं बयान करूं, हुसैन ने एक बार भी मुस्लिम से नहीं पूछा मैं कुछ कह रहा हूं। भाई होता क्या है, मैं किसी को कहीं भेजना चाहूं तो पहले उससे राब्ता करूंगा कि भाई तुम्हें भेजना है, तुम राजी हो कि नहीं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और आप उलमा से पूछिए, मकातिल पढ़िए, किताबें देखिए। हुसैन ने एक बार भी पूछा नहीं, एक बार नहीं पूछा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप लोग थोड़ा थोड़ा खुदा के लिए आगे तशरीफ लाए, मुसलसल लोग आ रहे हैं और मुश्किलात हो रही हैं। आ जाए, आप ही लोगों से कह रहा हूँ, आगे आगे हो जाए और आगे आगे हो जाए। अल्लाह अकबर या भाई तवज्जो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब देखिए, मैं समझे कि जो असल मतालिब थे वो तो मैं पहुंचा चुका, अब आगे की तकरीर आप लोग करवाएंगे।
ठीक है, अब जैसा आप लोग चाहेंगे तकरीर वैसी होगी, इसलिए कि मैं अपने हिस्से की तकरीर कर चुका। अब मैं देखता हूं कि आप मुझे कैसा पढ़वाते हैं आज। अब आप लोगों का इम्तिहान है, आगे की पूरी मजलिस आप लोगों पर है। फिर सुन लीजिए हुसैन ने क्या कहा, इन्नी बाइसुन इलैकुम अखी वब्न अम्मी वसिकती मिन अहल बैती। तवज्जो, हुसैन ने कहा मैं उसे भेज रहा हूं जो मेरा भाई है, मेरा अखी मेरा भाई है, वब्न अम्मी और मेरा चचाजात है, वसिकती मेरा एतमाद है, वसिकती मेरा एतमाद है। जुमला कहूं ये वो है जो खुदा का एतमाद है। हुसैन खुद अल्लाह का एतमाद है, इसलिए कि इतना एतमाद है खुदा को हुसैन पर कि पूरी करबला टिकी है हुसैन की एक हां और ना पर। कुछ कह रहा हूं, पूरी करबला टिकी है हां और ना पर। तो हुसैन कितना एतमाद इलाही का मरकज है, और वो कह रहा है उसे भेज रहा हूं जो मेरा एतमाद है, जो मेरा भरोसा है, जो मेरा एतबार है। मिन अहले बैती, जो मेरी अहले बैत में से है। सुन लिया आपने, जो मेरी अहले बैत में से है। मैंने क्या कहा, हुसैन ने एक बार भी मुस्लिम से नहीं पूछा कि मुस्लिम तुम्हें भेजे कि नहीं। पता चला एतमाद हुसैन को इतना है कि इसे जाना है। अब ये जुमला जहन में रखिएगा। और जब ये खत हुसैन ने मुकम्मल किया और मुस्लिम के हवाले किया तो एक जुमला कहा, और अगर ये जुमला पहुंच गया तो आप झूम उठेंगे। देखिए मैं आपसे एक सवाल करूं, वो आप लोग इधर देखिए, इधर देखिए। अब आने वाले आते रहेंगे, ऐसे हर एक को देखेंगे तो मुझे कब देखेंगे? मुझे देखिए, आयत अल्लाहुम्मा सल्ली। भाई सबकी तवज्जो है। आप लोगों ने वो आयत तो सुनी होगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। शाबाश, माशाल्लाह, सबको याद है। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, उलिल अम्र। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, 60 हिजरी में उलिल अम्र कौन? शाबाश, सब बोलते तो मुझे और खुशी होती। 60 हिजरी में उलिल अम्र कौन? इस वक्त जब आप बैठे हैं उलिल अम्र कौन? बस इमाम ज़माना उलिल अम्र है। इस पे अकीदे को कायम रखिए। अब आइए उस बात पर, 60 हिजरी में उलिल अम्र कौन? इमाम हुसैन। तो अब हर एक पर वाजिब है इताअत करे हुसैन की, ठीक है ना? आप सबका अकीदा है, आयत कुरान है और आप पर वाजिब है क्या? उलिल अम्र की इताअत करना। मगर हुसैन ने जो जुमला मुस्लिम को कहा, उसको अगर आप समझ गए तो कुछ हद तक पता चलेगा मुस्लिम क्या है। यानी परवरदिगार पूरे आलम से तकाजा करता है कि उलिल अम्र की इताअत करो। आप और मैं इस मंजिल पर हैं कि हमें उलिल अम्र की इताअत करनी है। मगर जब खत मुस्लिम के हवाले किया तो कहा वदउन्नास इला ताअती। मुस्लिम सब करेंगे, तुम करवाओगे। पहला हज अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। डॉक्टर सैयद ज़मीर अख्तर नकवी अल्लाहु मकामहू वावाले बुलंद नाराए सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
भाई इस जुमले का वजन उठा लिया आपने। आप और मैं किस मंजिल पर हैं? अतीउल्लाह, इताअत करो, व उलिल अम्र, इताअत करो उलिल अम्र की। मुस्लिम इस मंजिल पर है। भाई देखिए, दूसरी मंजिल उसे मिलती है जो पहले में कामयाब हो चुका हो। यानी मुस्लिम करते हैं। हुसैन ने कहा मुस्लिम अब तुम्हारी मंजिल आगे की है क्या? उद्उन्नास इला ताअती, लोगों को मेरी इताअत पर बुलाओ, पुकारो। यानी मुस्लिम आगे बढ़ गए। अब आइए, हुआ क्या? इजाजत ली और चले। अब देखिए, मुझे आज की तकरीर में एक बहुत अहम रुख की तरफ आपके जहनों को ले जाना है। अगर सुना है तो सुना है, नहीं सुना तो मैं आपको सुनाऊं। हजरत मुस्लिम की शख्सियत को मजरूह करने के लिए मुअर्रिखीन ने एक अजीब किस्सा गढ़ा है। अजीब किस्सा गढ़ा, और यहीं से वो जो एक नारा नहीं बुलंद हुआ कि मुस्लिम तो बस आम आदमी है और कोई भी मुस्लिम हो सकता है, वो इसी का तसलसल है जिसे आज हल होना है। सबकी तवज्जो है। अब वाकया सुनिए। सबसे पहला मुअर्रिख जिसने इस रिवायत को गढ़ा और लिखा और तारीख बनाई, वो कौन? मोहम्मद इब्ने जरीर तबरी। समझ गए? नाम याद रहेगा, तारीख़ तबरी के मुअर्रिख। उन्होंने इसे पहल लिखा और उसके बाद हमारी किताबों में भी ये किस्सा आना शुरू हो गया। लेकिन आज इसी को तो हल करना है। आप लोग समझ रहे हैं कि मैं कहीं और ना, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं नासिर खुदा है कौन। मौजू रखा है ना नासिराने खुदा। अब सुनिए वाकया क्या गढ़ा कि जब मुस्लिम चले हुसैन का ख़त लेकर, तो पहले वो मदीने आए और मदीने से 2 राह शनासों को अपने हमरा लिया। ये सुना है आपने? थोड़ी गर्दनें हिलाएं ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो जाए। सुना है ना सबने? मुस्लिम चले और पहले मदीने आए हुक्म हुसैन से। क्यों? ताकि 2 राह शनासों को लें। बच्चों को बता रहा हूँ, राह शनास क्या? जो रास्तों से वाकिफ़ होते हैं, ठीक है ना, गाइड कह लीजिए उसे। अब होता क्या है, चूँकि मक्के, मदीने और अरब हिजाज के जो रास्ते हैं वो आज भी जो हजरात जा चुके बड़े पेचीदा किस्म के हैं। तो उस वक्त जब घुड़सवारी होती थी और ऊँटों पे लोग जाते थे तो रास्तों को तलाश करना मुमकिन नहीं था, इसलिए ज़रूरत होती थी राह शनासों की। अब हुआ क्या, मुस्लिम पहले मदीने आए, मदीने से इन राह शनासों को लिया। अब उसकी रिवायत सुनिए। तबरी कहता है कि जब आधे रास्ते पहुँचे तो एक ऐसी मंजिल आ गई कि वो दोनों राह शनास प्यास के मारे परेशान हुए और पानी बिल्कुल नहीं था, दूर दूर तक पानी नहीं था, और इतनी मुश्किल दरपेश आई कि वो दोनों राह शनास मर गए। अब जैसे ही वो मरे, अब है ख़तरनाक मंजिल, जैसे ही वो राह शनास मरे तो मुस्लिम इब्ने अकील ने यहाँ से ली फ़ाले बद, और फ़ाले बद ये ली नाउज़ुबिल्लाह कि अब यहाँ हमें समझ नहीं आ रहा कि ठहरे कि क्या करें। तो अब उन्होंने लिखा कि वहीं बैठे बैठे मुस्लिम ने जल्दी कागज़ कलम उठाया और हुसैन को ख़त लिखा कि मौला, ये जो राह शनास आपने साथ दिए थे ये मारे गए और यहाँ से मैं फ़ाले बद ले रहा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। आगे के जुमले क्या है, मुझे माफ़ कीजिए और इस सफ़र में किसी और को भेजिए। देखे ना ये बातें कितनी ज़रूरी हैं, इसलिए कि अब मौजू है, इसको तो हल होना है। ख़त लिखा हुसैन को कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं इस सफ़र में नाउज़ुबिल्लाह मारा ना जाऊं, तो आप मेरी जगह किसी और को भेजिए। हाँ, ये ख़त लिखा और हुसैन तक पहुंच गया और हुसैन ने पढ़ा और फिर मुस्लिम को समझाया कि नहीं ये हो गया वो हो गया, और फिर ख़त आया, फिर पहुंचा, फिर मुस्लिम चले। अब पहले तो हम ज़रा अक़ली तौर पे इसको हल कर लें, कुछ लॉजिक होती है ना, फिर हम आते हैं हदीस पर, रिवायत पर। भाई बोलिए तो मैं आगे बढ़ूं। अब लॉजिकल बात क्या है, राह शनास का काम होता है राह दिखाना, पहले में ही मसला हल हो जाएगा। यानी राह शनास को नहीं पता कौन सी राह से जाना है। आपने देखा
जब आले मोहम्मद के खिलाफ कलम उठता है तो अल्लाह ऐसे जलील करवाता है। पहला मसला तो राशनासों में मुजमिर है और छुपा हुआ है, यानी राशनास नवाब साहब जिनका काम ही ये है कि वो रास्ते दिखाएं, उन्हीं को नहीं पता कि रास्ता कहाँ है। अच्छा चलिए ठीक है, राशनास मर गए। अब सवाल ये है, ये जो खत लिखा ये लेकर कौन गया? अभी तो आपने कहा कि दूर दूर तक ना पानी है ना खाना है, इसकी बात। अच्छा फिर चलिए हम समझ लेते हैं कि मुस्लिम के पास कागज कलम था। अब एक ही वजह बन सकती है, कोई बढ़कर कहे कि हाँ फरिश्ता आया था। अच्छा तो कितना अजीब फरिश्ता था, खत लेकर चला गया, मुस्लिम को रास्ते तक नहीं पहुंचा रहा। भाई कुछ अक्ल से काम हो रहा है कि नहीं? देखिए जब आप लॉजिक से इस रिवायत को और इस बात को देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बात झूठी है। अब इसको जब बाब बनाया, चैप्टर बनाया मुअर्रिखीन ने, तो उन्होंने इसको लिखा कि ये अरब में रस्म थी जिसे कहते ततय्यर, ते तोए ये पे तशदीद और रा। ततय्यर का मतलब है फाले बद लेना। अब सवाल ये है कि जिसे हुसैन सिका कह चुका, यही तो समझाना था। या चलिए मैं उस आयत को पढ़ दूं फिर से जो सुना रहा हूं, मुस्लिम तो चले ही मौत के लिए थे। भाई हुसैन बता चुके ना मुस्लिम ये होगा, तो मुस्लिम को तो पहले ही पता है कि मैं मौत के मैदान में जा रहा हूं। फिर ये हुसैन के सामने नहीं कहा, आधे रास्ते पर पहुंचकर कहा, यह कैसे हो सकता है? अब आइए दूसरी सम से इस बात को समझने। कहने लगे ततय्यर अरब की रस्म, क्या? फाले बद लेना। अब मैं आपको एक बात बताऊं और आप लुत्फ अंदोज होंगे। आपको पता है मुस्लिम को हुसैन ने सिका कहा है। अब जब तक आज सिका को ना समझे बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब देखिए मेरी मजबूरी है कि मुझे थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, अगर आपकी इजाज़त हो। ज़रा सा हम इस लफ्ज़ सिका को समझें ताकि तकरीर आसान हो और मैं नतीजा दे दूं। देखिए सिका लफ्ज़ अरबी ज़बान के से काफ ये से निकला है, ठीक है? सिका यसिको सिकतन। अब सिका का मतलब क्या है? भरोसा, एतबार, एतमाद। अभी भी जो नहीं समझ रहे मैं उर्दू ज़बान से मिसाल दूं। आप ख़बरों में सुनते हैं कि ये बात हम तक वसूक ज़राए से पहुंची है। हाँ सुना है ना ये लफ्ज़ वसूक? वसूक यानी मुस्तनद, काबिल भरोसा। अभी भी समझ नहीं आ रहा लफ्ज़ सिका। जिसे ऐसे नहीं समझ आ रहा उसे मैं अलग तरह समझाऊं। आपके जितने उलमा गुजरे जिन्होंने इल्मे रिजाल पर कुछ लिखा, इल्मे रिजाल समझते हैं? यानी जो मुहद्दिस होता है, रावी नरेटर जो होता है, उसके हालाते ज़िंदगी, उसके हालाते हयात कि कहीं झूठा तो नहीं है, सच्चा है, जो बात कर रहा है उसमें शक तो नहीं है, इसे कहते हैं इल्मे रिजाल। इस वक्त जो सबसे आखिरी काम हुआ है आपके मकतब तशय्यो में रिजाल, वो आगाए खुई का है। अब सुनते रहिए, आगाए खुई ने पूरा एक मौजम तैयार किया है रिजाल का, और उन्होंने जितने रावियान हदीस हैं उन पर कलम उठाया और लिखा कि ये सच्चा है, ये झूठा है, ये सच्चा है, ये झूठा है। आगाए खुई से पहले तक जो मशहूर हमारा इल्म रिजाल था और कुतुब रिजाल में बड़ा नाम था, वो आगाए मामकानी का था। आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे? आगाए मामकानी की किताब तनकीहुल मिकाल, जिसमें उन्होंने एक एक रावी पर बहस की। बस अगर ये बात समझ आ गई तो जुमला आपके सुपुर्द। अगर कोई आलिम किसी मुहद्दिस को, किसी रावी को ये कह दे कि सिका है, तो अब उसे कोई आलिम रद्द नहीं कर सकता। मसलन आगा खुई ने किसी को कह दिया भाई फुला रावी जो है वो सिका है, अब बड़े से बड़ा आलिम रद्द करते हुए कांपेगा, घबराएगा। क्यों? आगा खुई ने कहा है सिका है। जिसे आगा खुई सिका कह दे
उसे आलिम रद्द नहीं कर सकता जिसे हुसैन सिका के। कुछ समझ आया सिका? सिका यानी ऐसा मुस्तनद आदमी, ऐसा काबिले भरोसा आदमी। अभी भी नहीं समझ आया? हुसैन सिका कहकर भेज रहे हैं और आप सोचते मुस्लिम खत लिख कर कहे मैं आगे नहीं जा सकता। आप समझ रहे? कुछ नहीं समझ रहे। यानी हुसैन ने कह दिया ये सिका है। सिका अरे है, अब मैं कैसे आपको ये जुमला समझाऊं? सिका ही से निकला है विसाख, और इसी विसाख से निकला है वुस्का, उर्वतुल वुस्का। आप सलामत रहिए, क्या लुत्फ ले रहे हैं आप भाई। उर्वतुल वुस्का कौन? मौला अली, मजबूत रस्सी मौला अली। अब विसाख क्या है? अगर ये जुमला पहुंच गया, इससे ज्यादा मैं इस पर गुफ्तगू नहीं करूंगा और आपकी समाते देखूं। विसाख, विसाख उस जंजीर को, बहुत तवज्जो, और उस रस्सी को कहते हैं जिस पर एतमाद करते हुए किसी चीज को बांध दिया जाए और बांधने वाले को यकीन हो कि लाखों मिलकर इसे तोड़ नहीं सकते। हुसैन ने सिका कहकर बताया मुस्लिम मेरी उस जंजीरे विलायत का नाम है। पूरा कूफा मिलके तोड़ना चाहे, मुस्लिम की रस्सी नहीं तो। अभी तो पहला नासिर है भैया, नासिर खुदा, ये पहला नासिर। हुसैन ने कहा सिका है, सिका यानी लाख मिलकर एक तरफ हो। अभी भी नहीं समझे तो इससे ज्यादा क्या आसान करूं? लाख मिलकर कहे कर अमीर को सलाम, और तन्हा दरबार में खड़ा होकर कहे माली अमीर सिवल हुसैन। ये है मुस्लिम। ये तो पहला नासिर है, पहला नासिर। बस आखिरी जुमला सुनिए और तकरीर तमाम। अब आइए कि ये जो ततैयर का इल्ज़ाम मुस्लिम पे लगाया मुअर्रिखीन ने, इसकी हैसियत क्या है शरई तौर पे, और ज़ाहिर है कि ख़वातीन तक भी बात पहुंच रही है। ये बर्रे सग़ीर के कुछ नुकसानात हैं, उनमें एक नुकसान है बदशगुनी। बदशगुनी, बिल्ली आगे से गई काली, अब क्या कहा? हाँ, ये हमारे यहाँ पता नहीं कहाँ से बातें आ गई, इनकी शरई तौर पे हकीकत नहीं है। भाई बिल्ली, उस बेचारी को क्या पता कि तुम आ रहे हो? अब बिल्ली कौन कैसे आपको जाने के भाई मसन अब्बास अली हादी आ रहे, जल्दी से आगे से रास्ता काटो और मुकद्दर बिगाड़ो। कितना कितना सस्ता मुकद्दर है आपका कि एक बिल्ली के गुजरने पर आपका मुकद्दर खराब हो गया। अब पता है ये बातें कौन करते हैं? जो अहले बैत की हदीसों से दूर रहते हैं। अब सवाल ये कि भाई ये जो आफतें आती हैं और मुश्किलात आती हैं, तो इसका तरीका इमामों ने बताया, सदका दो, रोज सदका दो। अब बिल्ली क्या, बिल्लियां आकर खड़ी हो जाए और गुजरने ना दें? आप इत्मीनान रखिए कि मैंने मासूम के कहे पर अमल किया। तवज्जो कर रहे हैं? अच्छा, वाजिब की पाबंदी करना नहीं है, नमाजें पढ़, आप लोगों को नहीं कह रहा, जो नहीं पढ़ता उन्हें कह रहा हूँ। मेरे सामने सब नमाजी बैठे अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजें पढ़नी नहीं है, फजर हो रही है और सो गए 10 मिनट पहले, और फिर उठ के कह रहे अरे रात बिल्ली गुजर गई थी तो मुश्किलात आ गई। मसलन आप अपने वाजिबात की पाबंदी ना करें और फिर अगर आप पर नुकसानात हो तो बिल्ली ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने, आप क्या कर रहे हैं भाई? कुछ कह रहा हूं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? भाई हमारे काम में मुश्किलात आ गई, ओ हाँ भाई उन्होंने नज़र लगाई थी, हाँ ये आप ही की बात, उन्होंने नज़र, अच्छा उन्होंने नज़र लगाई, आपने इस नज़र को हटाने के लिए क्या किया? अब उठाइए ना मफाती और देखिए, मासूम ने बताया कि पीर का दिन शुरू हो तो ये दुआ पढ़ो,
मंगल शुरू हो तो ये दुआ पढ़ो, सदका दे के घर से निकलो, अपने वाजिबात की पाबंदी करो, खबरदार नजासत की हालत में ना रहो, बावुजू रहो, अस्कार पढ़ते रहो, दुरूद पढ़ते रहो, दुश्मनों पे लानत करते रहो। ये कुछ ना करो और फिर का उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। आप समझ रहे, मैं आपको पता नहीं कहां पर ले गया। नहीं, यही तो आना था, ततैयर रस्म बदशगुनी। मुस्लिम इब्ने अकील ने बदशगुनी ली, फाले बदली, ये कहकर हजरत मुस्लिम की शख्सियत को मजरूह किया। कुछ समझ रहे नहीं समझ रहे? अब इसका जवाब सुनिए और तकरीर तमाम। सवाल ये है कि माजल्ला माजल्ला अब्बास अली हादी जैसा जो मुस्लिम के पैरों से निकलने वाले जूती की खाक के बराबर भी नहीं है, वो मिंबर पर बैठकर कह रहा है कि फाले बद नहीं, मुस्लिम को नहीं पता। भाई कहां बैठे हुए आप लोग तकरीर सुन रहे हैं? मैं आपको तरीके बता रहा हूं कि जिसे अपने 2 मिनट के बाद का नहीं पता कि वो ईमान पे रहेगा कि नहीं, हुसैन जिसे सिका कह रहे हैं वो माज़अल्लाह ऐसी बातें करेगा कि फाले बद है। अब ये क्या है, इसको सुनिए। नबी ने डांटा, कब डांटा, कब डांटा, सुनिए। नबी निकले अपने असहाब को लड़ने के लिए लेकर, जैसे ही बाहर आए तो कुछ सहाबा ने देखा कि परिंदे उड़ रहे हैं। उन्हें मसलन सीधा उड़ना था, वो उल्टा उड़ रहे। अब वो जैसे पैर निकाले थे उन्होंने वैसे ही पीछे कर लिए। नबी ने कहा या रसूल अल्लाह, फाले बद है। क्या फाले बद है? हमने अपने बुजुर्गों से सुना अगर परिंदे सीधे आए मसलन तो ठीक है, अगर परिंदे उलट जाए, उल्टे हो जाए तो ये फाले बद है। अभी तो परिंदों का बहाना था। क्या सुन रहे हैं भाई? तकरीर तो तमाम हो गई। ये तो परिंदों का बहाना था कि बस किसी तरह वापस घर में जाइए और वहां ना जाइए लड़ने। अब जैसे ही नबी ने सुना, डांटा और डांट कर कहा, खबरदार, इस्लाम में इस तरह के फाल नहीं होते। ये बदशगुनी, ये फाले बद, इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं। ये सुन लिया आपने? भूलेंगे तो नहीं? कोई नहीं भूलेगा। पक्का पक्का बताइए तो मैं आगे बढ़ूं। बोलना पड़ेगा सबको, नहीं भूलेंगे। अब मैं यार रोकूं। आप लोगों ने वो वाला वाक़या सुना है हजरत मुस्लिम का, वो जो हानी के घर पे थे और इब्ने ज़ियाद आया था? सुना है ना सबने? जिसने नहीं सुना बस इशारा करूं। मुस्लिम घर में थे, इब्ने हानी उर्वा के घर पे थे। इब्ने ज़ियाद आया और सब ने मुस्लिम से ये कहा कि आप इस पर्दे के पीछे छुप जाइएगा। ये जैसे इब्ने ज़ियाद को हम यूं बिठाएंगे हानी इब्ने उर्वा के बिस्तर के बराबर में कुर्सी लगाकर, तो जैसे ही वो आए आप पर्दा हटाइएगा, तलवार मारिएगा और कत्ल कर दीजिएगा। है याद आप लोग को ये वाक़या? और फिर क्या हुआ? मुस्लिम का सब इंतज़ार करते रहे। इब्ने ज़ियाद बैठा रहा, ना मुस्लिम ने तलवार उठाई, ना पर्दा हटा, ना मारा, वो चला गया। अब सब ने पूछा मुस्लिम से, मुस्लिम आपने ये क्यों किया और क्यों कत्ल नहीं किया? तो मुस्लिम ने फौरन नबी की हदीस सुनाई। मुस्लिम ने नबी की हदीस सुनाई कि मोमिन पीछे से हमला नहीं करता। कुछ नहीं समझे? यानी मुस्लिम को यहां पर नबी की हदीस याद थी और जब फाले बद पे खत लिखा वहां भूल गए। ऐसे ही होंगी तकरीरें आगे वाली, इसलिए कि हमें वकार बताना है। नासिर खुदा का वकार क्या है? ये हुसैन के चुने हुए लोग हैं। इन्हें अपनी निगाहों से मत देखो, इन्हें जहरा की निगाहों से, इन्हें अली की निगाहों से देखो, इन्हें नबी की निगाहों से देखो, इसलिए कि ये अंसारुल्लाह है। बस तकरीर तमाम की। मुस्लिम इब्ने अकील अपना पूरा घर हुसैन पर फिदा कर दिया। 2 बच्चे करबला में मारे गए, 2 बच्चे कूफे में मारे गए। मुझे शहादत नहीं पढ़नी, मैं तफसील से पढ़ चुका। अशरा मुहर्रम में
मुझे तो बस 2 जुमले कहने हैं। यही मुस्लिम है ना? लिखा ये है कि जब सैयद सज्जाद लुटा हुआ काफिला लेकर कूफे के दरवाजे पर पहुंचे, बस एक जुमला है, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गईं। जैसे ही दरवाजे कूफा पर पहुंचे तो किसी ने बढ़कर कहा, तुम बनी हाशिम के जवान हो? कहा हाँ, बनी हाशिम के जवान है। कहा अभी 1 साल पहले तुम्हारे ही कबीले का एक जवान आया था, मगर उसका सर तो उठा हुआ था। वो किसी को डांटता था, किसी को डपटता था और आगे बढ़ता जाता था। ये तुम्हारी गर्दन झुकी हुई क्यों है? ये तुम्हारी गर्दन झुकी हुई क्यों है? सैयद सज्जाद ने रोकर कहा, ए पूछने वाले, तूने इंसाफ नहीं किया। जब चचा मुस्लिम आए थे साथ ज़ैनब नहीं थी, उम्मे कुलसूम नहीं थी। हाय सैयद सज्जाद, फूफियों को बेरिदा लेकर बलवाए मातम हुसैन।